जय हिंद साथियों, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ एनिमल न्यूट्रिशन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए आगाज करते हैं आज की इस सेशन की। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, विच वन ऑफ दीज देर विच वन ऑफ दीज इज नॉट एन एसेंशियल फैटी एसिड। तो ऑप्शन में दे रखा है आपके सामने, एर्किडोनिक एसिड है, लेनोलिक एसिड है, लिनोलेनिक एसिड है, स्टेरिक एसिड है। इनमें से कौन सा एसेंशियल फैटी एसिड नहीं है, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले डिफरेंस जानते हैं एसेंशियल और नॉन एसेंशियल फैटी एसिड में। एसेंशियल फैटी एसिड वो होते हैं जो हमें हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर पाती और हमें बाहर से यानी कि आउटसाइड से इनटेक करने पड़ते हैं। और नॉन एसेंशियल फैटी एसिड वो होते हैं जो हमारी बॉडी खुद सिंथेसाइज कर लेती है और बाहर से लेने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इनमें से कौन सा नॉन एसेंशियल फैटी एसिड है, ये हमें बताना है। तो ऑप्शन ए एर्किडोनिक एसिड इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ दीज इज एन एसेंशियल अमीनो एसिड इन द पोल्ट्री। ऑप्शन है टोरिन्स, ग्लाइसिन, ग्लूटामाइन एंड सेरिन। तो हमें ये ध्यान रखना है कि पोल्ट्री में और अदर एनिमल्स में कौन कौन से अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले इसमें एसेंशियल पूछा हुआ है, तो ग्लूटामाइन, सेरिन और ग्लाइसिन की क्या है, तीनों तीनों नॉन एसेंशियल है। और टोरिन को हम बाहर से आउटसाइड से इनटेक करते हैं एज ए फूड एडिटिव। तो टोरिन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाइट रिच इन द कंसंट्रेट्स causes acidosis in the ruminants due to accumulation of। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एसिडोसिस होता क्या है। एसिडोसिस रूमिनेंट्स में एक डिसऑर्डर है जिससे ऑर्गेनिक एसिड्स का एक्युमुलेट ज्यादा हो जाता है बॉडी के अंदर और मिनरल्स का इसमें इम्बैलेंस हो जाता है, जिससे जिससे एनिमल की बॉडी में माइक्रोबियल प्रोडक्शन यूटिलाइजेशन का इम्बैलेंस भी हो जाता है और ह्यूमन की एब्जॉर्प्शन कम हो जाती है। इसका आंसर है लैक्टिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरिया यूज्ड इन रूमिनेंट फीडिंग कंटेन हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। तो जब भी रूमिनेंट एनिमल्स में फीडिंग में फोडर में हम यूज करते हैं यूरिया का, कितने परसेंट में हमें यूरिया की मात्रा को देना चाहिए। ये है 45 से 46% की मात्रा हमें फीड के अंदर रूमिनेंट्स को खिलानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेट गेन ऑफ एटीपी बाय द मेटाबॉलिज्म ऑफ 1 मोल ऑफ एसीटेट इन द रूमिनेंट्स इज। ऑप्शन दे रखा है 19, 20, 8 एंड 14.5। तो इसका राइट आंसर है 20। 20 एटीपी जो एनर्जी होती है वह हम A1 मोल एसीटेट से दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डेफिशिएंसी ऑफ elevates level of propionate and contributes towards ketosis in the ruminants। किसकी डेफिशिएंसी से जो रूमिनेंट्स में कीटोसिस नाम का डिसऑर्डर हो जाता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि कीटोसिस आखिर होता क्या है। कीटोसिस में बॉडी के अंदर कीटोन बॉडीज का जो लेवल अप हो जाता है और रेज हो जाता है, जिससे मिल्क प्रोडक्शन में बहुत ही डेफिशिएंसी हमको देखने को मिलती है। इसके अलावा फीकस जो है एनिमल का वो ड्राई हो जाता है और यह होता है विटामिन B12 की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लाइकोजन परसेंटेज इन द मैमेलियन मसल सेल्स एक्सेप्ट हॉर्स इज। ग्लाइकोजन परसेंटेज बताना है हमें इन द मैमेलियन मसल सेल। तो ये होता है 0.1 से 0.5 से 1%।
नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा हुआ है कि ग्लाइकोजन परसेंटेज कितना होता है मसल सेल्स ऑफ हॉर्स के अंदर। तो यह ऑब्वियसली एनिमल अदर एनिमल की सेल से मसल सेल से ज्यादा ही होता है और यह 2.26% हमें को देखने को मिलता है। ओके, इज दैट क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। प्रीडोमिनेंट VFA in the ruminal contents of a cow। सबसे पहले जानते हैं VFA आखिर होता क्या है और इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है। तो VFA की फुल फॉर्म है वोलेटाइल फैटी एसिड। और यह रूमिनल कंटेंट ऑफ द वोलेटाइल फैटी एसिड का कंटेंट काऊ के रोमन में कितना होता है और सबसे ज्यादा किसका होता है, ये क्वेश्चन में पूछा हुआ है। तो सबसे ज्यादा हमें देखने को मिलता है परसेंटेज के, अगर हम बात करें तो एसीटेट की परसेंटेज रूमिनल कंटेंट में ज्यादा होती है एज कंपेयर टू बुटायरिक एंड प्रोपोनेट। तो सही आंसर है इसका एसीटेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनकम्प्लीट हाइड्रोजनेशन ऑफ पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड इन द रूमन फॉर्म्स। हाइड्रोजनेशन प्रोसेस में क्या होता है कि ओलिक एसिड और लिनोलिक एसिड किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, स्टेरिक एसिड में। तो ऑप्शंस देखकर आपको पता चल गया होगा कि स्टेरिक एसिड इसका आंसर नहीं है। इसके अलावा लिनोलिक लिनोलेनिक और ओलिक एसिड की हमें रिएक्शन करवानी है हाइड्रोजनेशन के अंदर। तो इसमें अगर हम कंप्लीट हाइड्रोजनेशन इसकी नहीं करवाएंगे तो इससे लिनोलिक लिनोलिक एसिड कंजुगेट रह जाएगा और इनकम्प्लीट रिएक्शन में यही हमें एज ए प्रोडक्ट मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बढ़ेंगे। हाई लेवल ऑफ फैट इन द रूमिनेंट डाइट क्या करता है फाइबर डाइजेशन को। तो अगर हम रूमिनेंट को या रूमिनेंट एनिमल्स को की डाइट में फैट का परसेंटेज हाई कर दें या उनको फैटी एसिड्स या घी वगैरह देना लग जाए ज्यादा, तो उससे फाइबर की डाइजेशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा ये हमें इसमें बताना है। इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी या नो इफेक्ट। तो हमें पता है कि रूमिनेंट एनिमल्स में ज्यादा फैट पचती नहीं है और यह टॉक्सिक होती है माइक्रोब्स के लिए जो रूमन में प्रेजेंट होते हैं और यह डिक्रीज कर देती है, डिप्रेस कर देती है फाइबर की डाइजेशन को, क्योंकि जो माइक्रोब्स फाइबर की डाइजेशन को कंडक्ट करते हैं वही माइक्रोब्स फैटी एसिड से या फैट से उसमें सोल्यूबल होकर डाई कर जाते हैं, मर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दीज आर एक्सोपेप्टाइडेज। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए एक्सोपेप्टाइडेज होता क्या है। एक्सोपेप्टाइडेज एक पेप्टाइडेज है जो कैटालाइज करता है क्लीवेज ऑफ टर्मिनल पेप्टाइड बॉन्ड। या एक्सोपेप्टाइडेज क्या होता है, जो भी फैटी एसिड या पेप्टाइड्स हम बॉडी के अंदर इनटेक करते हैं उनकी आउटर क्लीवेज के बॉन्ड को यह तोड़ देता है और डाइजेशन में हेल्प करता है। एक्सोपेप्टाइडेज के many examples are there, but carboxypeptidase A is essential exopeptidase in the body. Next है taurine is an essential amino acid in। taurine किस एनिमल में एसेंशियल माना जाता है अमीनो एसिड के रूप में, ये हमें बताना है। आपके सामने ऑप्शन दिए कैट, कैटल, डॉग या फिर हॉर्स।
तो सही आंसर इसका है कैट। नेक्स्ट क्वेश्चन है net ATP production from the complete oxidation of 1 mole of glucose is, that is 36 या 360 किलो कैलोरी। ओके, आर यू गेटिंग और नोट? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है acrylate pathway is associated with the production of। एक्रोलेट पाथवे में क्या होता है, किसका प्रोडक्शन होता है, यह हमें इसमें बताना है। तो ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, प्रोपेनेट है, एसीटेट है, बुटायरेट है और आइसोवेलेराइट है। तो सही आंसर है इसका प्रोपेनेट, जो एक्रिलेट पाथवे में बायो प्रोडक्ट हमें प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द टोटल गैसेज प्रेजेंट इन द रूमन इज। रूमन में जो मेनली गैसेज होती है वो होती है CO2, CH4, मीथेन और नाइट्रोजन। उसके अलावा बहुत ही कम क्वांटिटी में ऑक्सीजन एंड अदर गैसेज को हम देखते हैं। तो इसमें रूमन में हमें बताना है कि CO2 की परसेंटेज कितनी होती है, मीथेन की कितनी होती है और नाइट्रोजन की कितनी परसेंटेज हमें देखने को मिलती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज होती है 61% और CH4 यानी मीथेन की परसेंटेज हमें देखने को मिलती है 25 से 30%। इसके अलावा नाइट्रोजन की क्वांटिटी हमें 7% रूमन के अंदर देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। द मिलेट्स आर द सीरियल विद हायर परसेंटेज ऑफ। मिलेट क्या होता है? बाजरा। बाजरा एक ऐसा ग्रेन है जिसमें फाइबर की परसेंटेज बहुत ही ज्यादा होती है। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट की मात्रा इसमें 70% के लगभग होती है और फाइबर इसमें 20% के आसपास होता है। तो सबसे ज्यादा वैसे तो कार्बोहाइड्रेट है, बट that is not given in the option, so we have to take the correct answer is fiber. Next question है feeding of the higher level of molasses in ruminants causes diarrhea because of fire। तो molasses में किसकी क्वांटिटी ज्यादा होती है जिससे एक एनिमल ईट करता है और उसको डायरिया हो जाता है? तो मोलासिस में एनर्जी की परसेंटेज बहुत ज्यादा है जिससे एनिमल को डायरिया होने लगता है। तो ज्यादा मात्रा में हमें रूमिनेंट्स को मोलासिस नहीं देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जांपल ऑफ सुकुलेंट फीड हमें बताना है। सुकुलेंट फीड में क्या होता है? सबसे ज्यादा मॉइस्चर का परसेंटेज हमें देखने को मिलता है और साइलेज है, टैपियोका रूट्स, इनमें से कौन सा सकलेंट फीड है? वो है में बहुत ही कम मात्रा में हमें मॉइस्चर मिलता है और 70% ड्राई होता है। उसके अलावा साइलेज में 65% मॉइस्चर होता है और टैपियोका रूट्स में क्या होता है? मेनली मॉइस्चर ज्यादा होता है। तो वैसे तो आंसर इसका साइलेज और टैपियोका रूट बोथ इसमें आने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है while the feeding of urea diet should be supplemented with। ऑप्शन में गिवन है सल्फर, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और कैल्शियम। जब हम एनिमल को एज ए डाइट फीड में यूरिया देते हैं तो किसकी सप्लीमेंट इसमें एनिमल में ज्यादा हो जाती है? दैट इज नाइट्रोजन इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज रिक्वायर्ड फॉर द थायरॉक्सिन हार्मोन। थायरोक्सिन या थायराइड ग्लैंड में कौन सा हार्मोन फॉर्मेशन में हेल्प करता है? ऑप्शन में गिवन है आयोडीन, कैल्शियम, फॉस्फोरस और कैल्शियम। कैल्शियम इसमें 2 बार दिया हुआ है ऑप्शन में, तो कैल्शियम इसका करेक्ट आंसर नहीं है। फॉस्फोरस भी इसका आंसर नहीं है। द राइट आंसर इज आयोडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिल्क फीवर occurs ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विच मिनरल। मिल्क फीवर किसकी डेफिशिएंसी से या किसकी कमी से एनिमल में होता है? ऑप्शन में गिवन है कैल्शियम, आयोडीन, फैट और एनर्जी। द राइट आंसर इज कैल्शियम। ये सभी आप सभी को पता ही होगा, कैल्शियम और विटामिन डी की कमी से मिल्क फीवर एनिमल में होता है और ज्यादातर जब आफ्टर द पार्चुरेशन एनिमल्स में यह डिजीज देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाइका इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ। पाइका जो डिसऑर्डर होता है एनिमल्स में वह किसकी कमी से होता है? ऑप्शन गिवन है फॉस्फोरस, आयरन, कॉपर और कोबाल्ट। तो सही आंसर इसका फॉस्फोरस आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेरोसिस इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। तो एनिमल न्यूट्रिशन की ये क्लास है जिसमें एक क्वेश्चन डिसऑर्डर से देखने को हमेशा आपके एचएससी में या सीआईएसआर में हमेशा एक क्वेश्चन देखने को मिलता है डिसऑर्डर के रूप में। इसके अंदर क्या होता है, लेग डिफॉर्मिटी हो जाती है और पैरों का आउटवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट होने लगता है। पेरोसिस किसकी कमी से होता है? ऑप्शन में गिवन है मैग्नीज, फोलिक एसिड, कोलिन और ऑल ऑफ दिस। पेरोसिस मेनली विटामिन की और अदर मिनरल्स की डेफिशिएंसी से ही होता है, जैसे कि मैग्नीज, फोलिक एसिड, कोलिन। तो सभी मिनरल जब डेफिशिएट इसी एनिमल में हो जाते हैं तो पेरोसिस डिसऑर्डर हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एक्सेसिव लैक्रिमेशन इन द कैटल में ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। लैक्रिमेशन आंखों से आंसुओं का या पानी का बहना इन द केस ऑफ कैटल एंड अदर एनिमल्स किसकी कमी से होता है? तो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन बी या विटामिन ई। तो आइज से जो रिलेटेड हार्मोन है या जिसमें नाइट ब्लाइंडनेस या लैक्रिमेशन, एक्सेसिव लैक्रिमेशन डिसऑर्डर्स होते हैं, मेनली वह विटामिन ए की कमी से ही देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मस्कुलर डिस्ट्रोफी इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ। मस्कुलर डिस्ट्रोफी किस मिनरल की या किस विटामिन की डेफिशिएंसी से होता है, यह हमें बताना है। मस्कुलर डिस्ट्रोफी में होता क्या है, एक्चुअली प्रोग्रेसिव वीकनेस हो जाती है और लॉस ऑफ मसल जो मास है उसको एनिमल में बहुत लॉस देखने को मिलता है, जिसे मायोटोनिया भी बोलते हैं। इसके अलावा इस डिसऑर्डर में क्या होता है, एक एनिमल किसी भी स्पेसिफिक मसल को कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स करने में इनेबिलिटी या इनेबल होता है, जिससे वह चलने फिरने में या फिर कुछ भी मूवमेंट करने में उसको दिक्कत आती है। इसके अंदर विटामिन ई और सेलेनियम बोथ दोनों की कमी होने से यह डिसऑर्डर हमें एनिमल्स में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कैनाबलिज्म इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। ये मेनली बर्ड्स में या पोल्ट्री फार्म में हमें देखने को मिलता है, जिसमें एक बर्ड इंसेक्ट्स को खाना शुरू कर देता है। यह मेनली कॉमन साल्ट की कमी से ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्लिप्ड टेंडन इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। स्लिप्ड टेंडन एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें होक ज्वाइंट से टेंडन स्लिप होने लगते हैं और जो घुटने होते हैं किसी भी बर्ड्स के या फिर
किसी भी एनिमल के वह आउटवर्ड डायरेक्शन में ग्रूव के शेप में निकल जाते हैं, जिसमें उनको मूवमेंट करने में बहुत ही परेशानी होती है। तो पैरोसिस स्लिप्ड टेंडन, इसको डिसऑर्डर को पैरोसिस भी कहते हैं, और यह मेनली मैग्नीज की कमी से डिसऑर्डर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी इज। विटामिन डी की एक्टिव फॉर्म कौन सी होती है, यह इसमें क्वेश्चन में पूछा हुआ है। इसको हम कैल्सिट्रोल के नाम से भी जानते हैं, और साइंटिफिक नेम की अगर हम बात करें इसमें विटामिन डी का या कैल्सिट्रोल का कौन सा एक्टिव फॉर्म में, इसको क्या हम बोलेंगे है 125 डाइहाइड्रोक्सी कोलकैल्सिफेरॉल, 25 हाइड्रोक्सी कोलकैल्सिफेरॉल, 1 हाइड्रोक्सी कोलकैल्सिफेरॉल and 25 dihydroxy cholecalciferol. The right answer is 125 dihydroxy cholecalciferol. Next question है, vitamin D is required for the absorption of which mineral? विटामिन डी हेल्प करता है कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में। इसके साथ साथ फॉस्फोरस की एब्जॉर्प्शन में भी विटामिन डी हेल्प करता है, और इन द फॉर्म ऑफ द एक्सट्रैक्शन फ्रॉम द बोन्स एंड एक्सट्रैक्टिंग फ्रॉम द फूड विच द एनिमल हैड टू बी ईटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पीएच ऑफ गुड साइलेज वेरीज। एक अच्छे साइलेज में कितना पीएच होता है, यह हमें इस क्वेश्चन के अंदर बताना है। द ऑप्शन इज गिवन टू बी 3.5 to 4.2, 4.2 to 4.5, 4.5 या 6। तो अच्छे साइलेज में हमेशा आपको बात याद रखनी है कि पीएच मान हमेशा कम होगा, यानी कि 3.5 to 4.2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बैड क्वालिटी साइलेज कंटेन्स हाई। कौन सा एसिड एक बैड क्वालिटी के साइलेज में हमें देखने को मिलता है, वह है बुटाइरेट्स या बुटाइरिक एसिड। बुटाइरेट्स इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गुड क्वालिटी साइलेज कंटेन्स मोर। गुड क्वालिटी के साइलेज में लैक्टिक एसिड की क्वांटिटी ज्यादा होती है। तो ऑप्शन में लैक्टेट है, प्रोपोनिएट है और बुटाइरेट है, नॉन ऑफ दिस। तो राइट आंसर इज नॉन ऑफ दिस, बिकॉज गुड क्वालिटी साइलेज में लैक्टिक एसिड की मात्रा ज्यादा हमें देखने को मिलती है, और अदर्स एसिड आर शुड बी इन द लेस क्वांटिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रॉप सुटेबल फॉर द साइलेज मेकिंग आर। साइलेज मेकिंग में मेज, सोरगम, बाजरा, सभी क्रॉप्स क्या है, सुटेबल है। सभी क्रॉप से हम साइलेज को बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ड्राई मैटर परसेंटेज इन द साइलेज। एक साइलेज में ड्राई मैटर कितना होना चाहिए और मॉइस्चर की परसेंटेज कितनी होती है, क्वेश्चन में आपसे पूछ रखा है, और इसका सही आंसर है 35%। इसका सही आंसर है 35%, और मॉइस्चर कितना होता है 65% एक गुड साइलेज के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ओट्स, बरसीम्स, ल्यूसर्न एटसेट्रा आर गुड फॉर मेकिंग। ओट्स से, बरसीम से या ल्यूसर्न से हम क्या बना सकते हैं, हे भी बना सकते हैं, आफ्टर द हार्वेस्टिंग देम, एंड साइलेज भी बना सकते हैं इफ वी हैव टू कट देम इनटू द मैच्योर स्टेज। तो बोथ इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉइस्चर परसेंटेज ऑफ द हे शुड नॉट एक्सीड। तो मॉइस्चर परसेंटेज जो है में कितना होना चाहिए, तो यह
अगर गुड क्वालिटी की है हमें चाहिए तो 12 से 14% यानी कि मिनिमम परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर हमें चाहिए एक अच्छी है के अंदर, जिससे वह ज्यादा से ज्यादा समय तक स्टोर रह सके और हम उसको इजीली यूज कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है द साइलोफिलर एज डिजीज इज ड्यू टू इनहेलेशन ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ। साइलोफिलर डिजीज में आखिर होता क्या है? ये पल्मोनरी डिजीज है जिसमें इनहेलेशन में या एक्सहेलेशन में किसी भी एनिमल्स को परेशानी होती है और यह नाइट्रोजन के ऑक्साइड को अगर ज्यादा इनहेल कर लेता है कोई भी एनिमल तो वह इस डिजीज का शिकार हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोटल लॉसेज ऑफ केराटिन इन द हेयर मेकिंग। हेयर मेकिंग को अगर हम इन द सनशाइन अगर हम ड्राई करते हैं हेयर को तो उसमें 90% कैरोटीन क्या होता है लॉस हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सन क्योर्ड हेयर आर रिच इन। किसी भी हेयर को अगर हम सनरेज के अंदर ड्राई करते हैं तो वह विटामिन कौन से विटामिन से फुलफिल हो जाती है? ऑप्शन इज विटामिन ए, विटामिन D2, विटामिन D3 या विटामिन D2 या D3 इज द विच इज द करेक्ट आंसर। तो विटामिन D2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्गीमोना मैक्सिकाना सीड आर यूज्ड एज ए अडल्ट्रेंट इन विच फीड। सबसे पहले हमें अडल्ट्रेंट का पता होना चाहिए। अडल्ट्रेंट क्या होता है? अडल्ट्रेंट कोई भी सब्सटेंस होता है जिसे हम मिलावट किसी भी फीड के अंदर मिलावट करते हैं और तो आर्गीमोना मैक्सिकाना के सीड्स हम किसमें अडल्ट्रेंट के रूप में यूज करते हैं? दैट इज द मस्टर्ड केक के अंदर हम इसके सीड्स को मस्टर्ड के सीड के साथ मिलाते हैं और उसके केक जब हम बनाते हैं उसमें यह अडल्ट्रेंट के रूप में यूज हो जाता है और मस्टर्ड केक में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। यह एज ए मेडिसिनल भी है वैसे तो, लेकिन इसको अडल्ट्रेंट के रूप में ही यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन द कॉमन अडल्ट्रेंट यूज्ड इन मोलासेस। मोलासेस में किस अडल्ट्रेंट का हम यूज करते हैं? साल्ट है, सैंड है, वाटर है या यूरिया है? द सही आंसर इस क्वेश्चन का है तो राइट आंसर है इसका वाटर। मोलासेस जब हम बनाएंगे तो उसमें वाटर का यूज हम ज्यादा करते हैं एज ए अडल्ट्रेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉमन साल्ट इज यूज्ड एज एन अडल्ट्रेंट इन विच फीड। ऑप्शन में गिवन है आपको मिनरल मिक्सचर, फिश मील या व्हीट ब्रान में। तो व्हीट ब्रान में एज ए सैंड का यूज किया जाता है एज ए अडल्ट्रेंट के रूप में और मिनरल मिक्सचर और फिश मील दोनों में हम क्या करते हैं? कॉमन साल्ट का यूज करते हैं एज ए अडल्ट्रेंट। द राइट आंसर इज डी बोथ मिनरल मिक्सचर एंड द फिश मील। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरिएज टेस्ट इज यूज्ड फॉर असेसिंग द क्वालिटी ऑफ। यूरिएज टेस्ट हम किस फीड का करते हैं जिससे हम यूरिया की क्वांटिटी का पता कर सकें? तो मेनली यह सोयाबीन मील के में होता है जिससे यूरिया की क्वांटिटी का हमें पता लग जाता है। ऑप्शन में आपके सामने ऑप्शन में एक वर्ड है DORB जिसकी फुल फॉर्म है डी वाइल्ड राइस ब्रांड। ये क्या होता है?
जब राइस से हम ऑयल को रिमूव कर देते हैं और जो सब्सटेंस या जो पाउडर फॉर्म में हमें मिलता है उसको DOR भी हम बोलते हैं। तो इसका सही क्वेश्चन आपने सोयाबीन मील टिक करके आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैक्सिमम परमिजिबल लेवल ऑफ अफ्लाटोक्सिन इन चिकन एज पर द BIS। BIS की फुल फॉर्म में आपको लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। इसके अकॉर्डिंग चिकन के फीड में एफ्लोटॉक्सिन का लेवल कितना होना चाहिए मैक्सिमम, ये हमें बताना है इस क्वेश्चन में। दैट शुड बी 50 पार्ट्स पर बिलियन। तो एफ्लोटॉक्सिन आखिर होता क्या है? यह एक कार्सिनोजन है, कार्सिनोजन या म्यूटाजेंस होता है जो किसी भी एनिमल्स के लिए बेहद ही खतरनाक होता है। और अगर हम एनिमल का कोई भी प्रोडक्ट का यूज करते हैं खाने में तो हमें भी वह डिसऑर्डर, कोई भी कार्सिनोजन, कैंसर या अदर डिसऑर्डर हमें हो सकते हैं। तो इसलिए इसकी क्वांटिटी जो 50 पार्ट्स पर बिलियन से कम ही होनी चाहिए। इसके अलावा डक में अगर आपको अफ्लाटॉक्सिन का लेवल पूछने लग जाए तो यह 20 पार्ट्स पर बिलियन से कम हो जाना चाहिए, क्योंकि डक्स में बहुत ही जल्दी इसके लिए सेंसिटिव होती है और इसकी क्वांटिटी किसी भी डक में फीड में बहुत ही कम होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैक्सिमम परमिजिबल लेवल्स ऑफ अफ्लाटॉक्सिन इन द लेयर्स एज पर CARI रातनगर। एफ्लोटॉक्सिन की मैक्सिमम परसेंटेज कितनी होनी चाहिए या कितनी हो सकती है मैक्सिमम? दैट शुड बी 300 पार्ट्स पर बिलियन। एफ्लाटॉक्सिन कैसे किसी भी फीड में ग्रो करता है? यह एक एस्परगिलस जो फंगस की फैमिली होती है उससे ही प्रोड्यूस होता है। और किसी भी ग्रेन्स में या बाय प्रोडक्ट एज ए फीड के रूप में कोई भी सब्सटेंस अगर हम देते हैं एनिमल्स को तो उसमें यह प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है HSCS इज यूज्ड इन पोल्ट्री टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ। तो सबसे पहले HSCS को की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। कुछ नहीं, ये ओनली मिनरल्स के नाम है जिसमें हाइड्रेटेड सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम और सिलिकेट हमें HSCS में होता है। और यह क्या करता है? एफ्लाटॉक्सिकोसिस के इफेक्ट को रिड्यूस करता है, यानी कि एफ्लाटोटॉक्सिन जो हमें ऊपर दिया हुआ था इसके इफेक्ट को यह कम कर देता है। तो ये मिनरल्स अगर हम कोई भी फीड में हमें पता है कि एफ्लाटोटॉक्सिन की मात्रा ज्यादा है तो उसके इफेक्ट को रिड्यूस करने के लिए हमें इस मिनरल का हमें यूज करना चाहिए इन द पोल्ट्री या अदर फीड्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉमन राइस वीविल इन स्टोर्ड ग्रेन्स। वीविल क्या होता है? ये कॉमनली एक इंसेक्ट है जो राइस में देखने को हमें मिलता है और इसका नाम है ओरोजिफिलस सूरिनमेंसिस, जो राइस के साइंटिफिक नेम से बहुत ही मिलता जुलता है। राइस का साइंटिफिक नेम आपको पता ही होगा, ओराइजा सैटाइवा के नाम से हम जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हेलेज कंटेन्स ड्राई मैटर परसेंटेज ऑफ। हेलेज में ड्राई मैटर कितने परसेंट होता है और मॉइस्चर कितने परसेंटेज होता है?
ये हमें इस क्वेश्चन में अंदर बताना है। तो मिनिमम 55 to 60% ड्राई मैटर हेलेज के अंदर होना चाहिए और हे में कितना होता है 30 to 35%। नेक्स्ट क्वेश्चन है थम्स इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ। थम्स में क्या होता है मेनली कैल्शियम का लेवल बहुत कम हो जाता है किसी भी एनिमल्स के अंदर और कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाती है और आयरन की डेफिशिएंसी हो जाती है एज इन द पिगलेट में यह डिसऑर्डर देखने को मिलता है। इसके अलावा हॉर्सेज में यह डिसऑर्डर देखने को मिलता है।